नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर में आज हम उत्तराखंड में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के फायर ब्रांड नेता और कांग्रेस में घर वापसी करने वाले हरक सिंह रावत जी हैं। हरक सिंह रावत जी, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि हरक सिंह रावत, जो उत्तराखंड की राजनीति में कद्दावर नाम, हर कोई कहता है कि हरक सिंह का वर्चस्व इतना है कि वो जो चाहें, जिस तरीके से शतरंज की चालें खेलना चाहें, उस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में खेल सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि हरक सिंह रावत अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं सोचता हूं कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस तरह की काम किया कि ये बात सच है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी में सरकार में रहते हुए जब हम कोई काम नहीं कर पाए, मैं कैबिनेट में देखता था कि जिस तरह जनहित के मुद्दों पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती थी, और जब धामी जी मुख्यमंत्री बने तो मैंने शपथ लेने से मना कर दिया था। अमित शाह जी का जब मुझको टेलीफोन आया तो मैंने अमित शाह जी से कहा कि भाई आपने हमें पार्टी में सम्मिलित कराया था, हम आप पे भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आपने हमसे वायदा किया था कि रेड कारपेट बिछाया जाएगा आपके स्वागत के लिए। उसके बाद भी आप 5 साल सत्ता में रहे। बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा आपने सुध नहीं ली हमारी। हम रोज इंतजार करते रहे, नड्डा जी से, पहले अमित शाह जी से हमने कई बार मिले, अपनी पीड़ा रखी, चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने जो वायदे किए थे कि मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, कंडी मार्ग, खो नदी, माला नदी पे सुरक्षा, करुण आश्रम का विकास, ये सारे मुद्दे मैंने कई बार केंद्र में भी और प्रदेश में भी रखे। लेकिन मैं सोचता था कि शायद आज होगा, कल होगा। जब अंतिम कैबिनेट हो गई और मुझे लगा कि, और मैं फिर भी एक मैंने लड़ाई लड़ी, कैबिनेट में मंत्री पद के इस्तीफे की धमकी दी, मैं उठ के चला गया, तब जाके 25 करोड़ का जीओ जारी किया। लेकिन सवाल ये होता है हरक सिंह जी कि आप कहते हैं कि उत्तराखंड के जनहित के मुद्दे आप उठाते रहे और उसके साथ साथ आपके साथ विवाद जुड़ता रहा और आपके रिश्ते लोगों से खराब होते गए। क्या कारण रहा कि आपका एडजस्टमेंट किसी के साथ इतनी आसानी से नहीं हुआ? कारण क्या है कि देखिए, मैं 2 + 2 = 4 कहने वाला व्यक्ति हूँ। अब मुझसे नहीं कहा जाता। सियासत तो ऐसा नहीं कहती है। नहीं, अब मजबूरी है, मेरा नेचर नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक मजदूर के साथ, एक आम आदमी के साथ, जो लोग मुझे उत्तराखंड में जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं कितना कॉम्प्रोमाइज करता हूं। हरीश रावत के साथ, आपके साथ अच्छे संबंध के लिए मामले में खटास पड़ती रही। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ आपके अच्छे रिश्ते नहीं रहे। पुष्कर धामी पे आपने दबाव बनाने की कोशिश की, बीजेपी पर आपने सरकार में रहते हुए दबाव बनाने की कोशिश की। इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, अगर प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए मुझ पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं जिंदा हूं और आज लोग मुझे अपनापन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कारण ये है। आपका सियासत में राजनीतिक दुश्मन है कौन? कौन आपके खिलाफ साजिश रच रहा है? देखिए, जिन लोगों को लगता है कि भाई कौन है, नाम तो बताइए। नहीं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, सब लोग जानते हैं। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत? क्योंकि त्रिवेंद्र रावत को तो मैं कारण क्या है कि कुछ लोग रोटी भागे की खाते हैं और चमचगिरी की खाते हैं। हरक सिंह रावत के बारे में जब आप जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं तो इस तरह की इमेज क्यों हो जाती है कि हरक सिंह रावत बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उनकी बहुत ज्यादा सोच है, वो अपने लिए, अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे और तमाम ऐसी चीजें थी, इसके लिए पार्टी को उनका बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह दिखाई छिपाने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए इस तरह आरोप लगा रही है। आप बताइए, मैंने कभी किसी से कहा, कसम खा दे कोई भाजपा का नेता, कि मैं जो है ये कहा हो कि बहू को टिकट दे दो? मैंने कभी कांग्रेस के किसी नेता से बहू के लिए टिकट मांगा हो? मतलब आप कुछ भी कहते रहो, क्योंकि इनसे गलती हो गई, क्योंकि इनको और कई बार देखे, मैं सोचता हूं इनसे गलती नहीं हुई है। केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने, बद्रीनाथ ने जानबूझ के इनसे गलती की है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन पुष्कर धामी जो आप पर भरोसा करते थे, आपके साथ बैठे, तस्वीर भी सामने आई थी, तो उसके बाद भी उन्होंने आपके लिए वकालत नहीं की। अब मैं इसलिए कह रहा हूं ना
कि भाजपा में मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ये तो आपके अमित शाह से अच्छी बातचीत थी, आप उनके पास जा सकते थे, उनके पास भी नहीं गए। मैं तो मिलने के लिए गया था, मुझे थोड़ी मालूम था। मैं तो सचमुच जो है अमित शाह जी से दूसरे दिन मिलने वाला था। प्रहलाद जोशी जी ने बुलाया था मुझको, किसी न्यूज चैनल ने और कुछ सोशल मीडिया पे चला दिया। मैं हंस रहा था इस बात को लेकर, मुझे थोड़ी पता था कि ये लोग जो है सोशल मीडिया पे चली हुई बात को इतनी गंभीरता से लेते हुए। आप सोचो, मैं आप ही से एक सवाल कर रहा हूं, माने सोनिया गांधी रात के 9 साढ़े 9 बजे मुझे मिलेगी क्या? आप मेरी बात समझ में आती है, ये बात आप सोनिया जी के यहाँ। लेकिन हरक जी, सवाल ये है कि अब आप कांग्रेस में घर वापसी कर लिए, आपने 5 साल जो बीजेपी की सरकार थी उसमें अपनी महती भूमिका को अदा किया। आपने कहा आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, तब भी आप वहां पर सर्वाइव कर रहे थे। इसलिए रहना पड़ता है, जैसे माना आप एक चैनल में आपने ज्वाइन कर लिया और एक ही दिन में आपके साथ या 2 दिन में, 1 साल में आपके साथ माना उस चैनल में कोई ऐसी बात हो जाए तो आप सोचोगे कि भाई रोज तो चैनल नहीं बदल सकते, कि कपड़े की तरह रोज चैनल बदल दो। मतलब आप घुटन महसूस कर रहे थे भाजपा के अंदर? बिल्कुल, मैं नहीं कर रहा था। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं कल्याण सिंह के साथ भी मंत्री रहा, मैं भाजपा में भी मंत्री रहा। तो ये हाल क्यों हो गया कि अब आपकी नाव जो है वो कहां पर है राजनीति में, और कांग्रेस में घर वापसी के बाद आप किस दोराहे पर हैं, ये क्या कहेंगे आप? मैं कहीं दोराहे पे नहीं हूं, मुझे काम करने का। क्या है अब आपकी? अरे मेरी भूमिका प्रदेश के तय करेगा, मेरी भूमिका हमारी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। और जिसको काम करना होता है ना, जिसका काम करने का नेचर है, वो अपने लिए काम ढूंढ लेता है। और मेरा काम है, मैं जब तक मेरी सांसें हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए जो एक मन में देखिए जुनून है, ये मैं घर ही नहीं बैठ सकता। मैं 4 दिन घर बैठ जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे बेचैनी होने लगेगी। इस सीने में बहुत सारे दर्द हैं जो आप अंदर समेटे हुए हैं। नहीं, मैं जब भी जिस भूमिका में रहा हूं, उत्तराखंड के लोगों को कुछ न कुछ दिया है। राजनीतिक रूप से मुझे फायदा हुआ हो, नुकसान हुआ हो। जैसे मायावती के साथ मैं था 97 में, तो मुझे राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन उत्तराखंड को मैंने दिया है। जो मेरी गलती थी, जो मैंने गलत भरोसा किया था, तो शायद 10 तारीख को जब कांग्रेस सरकार प्रदेश में बन जाएगी तो मेरा वो जो प्रायश्चित है वो पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको कि अब यहां पर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार के दावे नहीं चलेंगे और कांग्रेस का हाथ या कांग्रेस का पंजा जो है वो एक बार सत्ता में आएगा? ऐसा क्यों लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि देखिए, जो उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार, उस मुद्दे पे पूरी तरह हम फेल रहे हैं, पूरी तरह भाजपा फेल रही है। भाजपा 5 साल में छुटपुट कोई नौकरियां, एक जैसे आयुर्वेद में मैंने 400-500 फार्मासिस्ट लगा दिए, जो ईयर वाइज सीनियरिटी वाइज लगाए हैं। इसके अलावा कोई नौकरियां प्रदेश सरकार में नहीं लगी हैं। आपका विकास के मुद्दे पर हम पूरी तरह फेल हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग बदलाव चाहेंगे, लोग प्रदेश में रोजगार के मुद्दे पर, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। और आज कह सकता हूं, अब तक जो मेरा अनुभव रहा है पिछले पॉलिटिकल पंडित कहा जाए हरक सिंह रावत को? नहीं, पॉलिटिकल पंडित नहीं, मैं नब्ज पकड़ता हूं, जनता के लोगों को समझता हूं, सरकारों ने काम क्या किया है उसको समझता हूं, जाति, धर्म, क्षेत्र की सोच इस समय किस दिशा में जा रही है उसको समझता हूं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि 40 से लेकर 45 सीटों के बीच में इस समय न्यूनतम 40 सीट के आसपास आनी चाहिए। 10% प्लस माइनस हो सकता है। तो अब पत्ते कैसे खोलेंगे आप? अब करना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं पार्टी से, देखिए मैंने ये भाजपा से भी कहा था कि मैं बहुत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूं। मैं बहुत एमएलए मिनिस्टर की राजनीति से बहुत उब चुका हूं। कांग्रेस से भी कह दिया आपने? हाँ, मैंने पार्टी में भी ये कहा है कि भाई आप मेरे कोई प्रदेश में जहां भी मेरी, जिस भी मोर्चे पे आप मेरी संगठन के लिए काम करेंगे? हाँ बिल्कुल। चुनाव, इस समय तो चुनाव के लिए करेंगे। दिल्ली नहीं आना चाहेंगे? अब वो तो बाद की बात है। अभी तो फिलहाल चुनाव तक तो यहीं रहूंगा ना। अभी तो मेरी उपयुक्तता चुनाव तक यहीं है और उस उपयुक्तता का उपयोग करूंगा। चलिए, हरक सिंह जी न्यूज 18 के साथ बातचीत कर रहे थे, बेबाक अंदाज से वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए
हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत हमारे साथ हैं खास बातचीत में। अनुकृति जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक मॉडल, मिस फेमिना इंडिया, मिस दिल्ली, तमाम ऐसे आपके साथ ओहदे जुड़े हुए हैं। उसके बाद राजनीतिक पारी का आगाज लैंसडाउन से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने पिताजी के आशीर्वाद के साथ, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के आशीर्वाद के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस से की। और मैं साथ ही साथ बहुत धन्यवाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का करना चाहती हूं कि उत्तराखंड की इस बेटी को, लैंसडाउन की इस बेटी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है और लैंसडाउन से प्रत्याशी बनाया है। जहां तक बात रही इस शिफ्ट की, इस अनुभव की कि किस तरीके से जो मेरे करियर में अनुभव रहे हैं, मैं सोचती हूँ हर एक क्षेत्र जीवन में आपको कुछ न कुछ सिखाता है। जमीन से जुड़े हुए हम लोग होते हैं और उत्तराखंड तो जाना ही अपनी सादगी के लिए जाता है। मेरा जन्म लैंसडाउन में हुआ, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। उस गांव से निकलकर इंजीनियर बनने का मुझे मौका मिला और मैं सोचती हूँ केदार बाबा की ऐसी कृपा रही कि मिस इंडिया जैसे पैजेंट्स में मुझे जाने का मौका मिला, तो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्या लगता है, अब जब 2018 में आप हरक सिंह रावत जी के परिवार से जुड़ी, इस परिवार की बहू बनी और अब आप चुनावी दंगल में हैं, अभी पिछले 1.5 महीने से जो घटनाक्रम हुआ, हरक सिंह रावत जी की भी इच्छा ये रहती थी कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होती अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रहते, और अब आप कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, आप कांग्रेस को धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। सवाल ये है कि ये जो कुछ हुआ, अनुकृति को दुखद लगता है, खराब लगता है? देखिए, मुझे एक बात बहुत चुभती है और बहुत दुखद है और मैं कहूंगी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा, मैं तो पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य बनी हूं। इससे पहले तो मैं बीजेपी में नहीं थी और इससे पहले ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मैं बीजेपी से मुझे टिकट मिलता या ऐसा होता या वैसा होता। वो सब कहानियां हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि मैं, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है कि सिर्फ एक सोशल मीडिया पे कोई खबर चली, कोई पोर्टल, 3-4 पोर्टल्स ने कोई खबर चलाई, किसी ने ये एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। मैं सोचती हूँ कि एक बार तो ये बनता था कि वो एक कॉल वो अपने कैबिनेट मंत्री को कर सकते थे। क्या उनकी सरकार में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का कोई योगदान नहीं था? क्या पार्टी को बचाए रखने में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का योगदान नहीं था? पिताजी तो बहुत पहले से कह रहे थे कि हाँ, मैं बहुत खुश नहीं हूं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूं, पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग, देखिए, इस तरह से इंटरप्रेट हो गया कि आपको एडजस्ट करने के लिए अहम की लड़ाई हो गई और एक परिवार से 2 लोगों को टिकट मांगा जा रहा है और इसके चलते उनको पार्टी से बाहर भी करना पड़ा। देखिए, ये सब कहानियां हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी, एक गलती को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अब कैसे मान लेंगे कि गलती हो गई? कैसे इतनी बड़ी पार्टी मान लेगी कि हमसे सिर्फ सोशल मीडिया के चक्कर में या फेक न्यूज समझ के, मीडिया ट्रायल को देखकर, ये देख के, मीडिया ट्रायल करके हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई? कौन मान लेगा? अगर नहीं मानेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहना है ना। ये शर्त तो ना बीजेपी में थी और ना ही कांग्रेस पार्टी में थी। कोई भी शर्त रखकर मुझे नहीं लगता कि कोई अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। कोई भी शर्त उन्होंने नहीं रखी। जब आपको पता था कि भारतीय जनता पार्टी में हरक सिंह रावत जी सक्रिय थे और लगातार टिकट को लेकर भी बातचीत चल रही होगी, आप भी अपनी तैयारी कर रही होंगी, चाहे लैंसडाउन से कर रही हो, चाहे भाजपा जहां से आपको टिकट देती वहां से आप तैयारी करने की सोचती, जब आपको ये बकाई की जानकारी मिली कि हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया गया या उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई, तो क्या धक्का लगा? बहुत धक्का लगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे बहुत दुख है इस बात का। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अचानक हमें पता चलता है कि पिताजी को निष्कासन कर दिया गया है। और क्या उसका जो बेस है वो क्या है कि सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज चल रही थी, उस पोर्टल पे ऐसा दिखाया गया कि श्रीमती सोनिया गांधी से वो मिलने पहुंच गए। मैं कह रही हूँ, आपके पास तो लोकेशन ट्रैकर है, आप पता कर सकते थे। एक बार फोन तो कर सकते थे। फोन करके पूछा जा सकता है कि हाँ भाई साहब, ये जो खबर है, ये जो चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। ये तो आई थिंक कि आप मुझे बताइए कि क्या ये कौन है जो हरक सिंह रावत को पसंद नहीं करता? देखिए, अब मैं इस पे कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी अगर आप बहुत काबिल हो ना, आपकी काबिलियत आपके लिए अभिशाप हो जाती है। जब आप बहुत लायक हो, आपके अंदर वो खूबियां हो, तो सारी जगह से लोग मिलके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कोई नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। परिवार की जब वो घर में आए सबके बाद, तो भावुक थे, निराश थे हरक सिंह रावत? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रही हूँ, जरूर भावुक हैं लेकिन कमजोर नहीं। अनुकृति गुसाई को किसने प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी के विजन ने, या तमाम ऐसे जो कहा जाता है कि परिवारवाद की बात होती है या परिवार के लोग सियासत में आते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं राजनीति में ले आया? क्या
सोचा क्या था? देखिए ऐसा कुछ भी मैंने, देखिए पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कभी राजनीति में जाऊंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन देखिए प्रेरित जहां तक मैं सोचती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा अगर लोगों के लिए, हितों के काम करने के लिए किसी ने प्रेरित किया, सामाजिक काम करने के लिए किसी ने प्रेरित किया, तो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने किया। जब मैं 2018 में वापस उत्तराखंड आई थी तो तब मुझे पिताजी ने उस दिन भी कहा था, और मुझे आज मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को, किसी भी आप पोर्टल में देखिए, कहीं मेरा इंटरव्यू देखिए, मैंने हमेशा कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अनुकृति आज ग्लैमर की फील्ड से तुम आई हो, अगर तुम चाहती हो तो आज भी अपना करियर तुम पिक्चरों में बना सकती हो, मूवीज में बना लो, अपना अगर मीडिया में बना लो, जहां जहां आप जाना चाहती हो। तो मैंने उनसे उस दिन कहा, तो उन्होंने मुझे दोनों ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा अगर और नहीं अगर आप जाना चाहती हो तो अगर आज आप उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की युवाओं के लिए काम करोगी तो एक आत्मसंतुष्टि तुम्हें मिलेगी, और उस आत्मसंतुष्टि की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन आरोप ये लगते हैं कि हरक सिंह रावत बहुत महत्वाकांक्षी रहे, लगातार भाजपा पे दबाव डाल रहे थे, और इसी चलते जो है ये कार्रवाई उन पर की गई। देखिए बहुत, मैं इस आरोप को बिल्कुल गलत कह रही हूँ। और देखिए महत्वाकांक्षी बात जो है, महत्वाकांक्षी कौन नहीं होता, आप मुझे बताइए। आप महत्वाकांक्षी नहीं है, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, और महत्वाकांक्षी हीन व्यक्ति जो होता है वो तो मैं कहती हूँ कि अपने समाज पे भी बोझ है। अगर किसी की महत्वाकांक्षा ही नहीं है, अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? महत्वाकांक्षी होना तो गलत नहीं है, लेकिन ये आरोप गलत है कि कोई दबाव बना रहे थे। सॉरी, क्या कहना? क्या अति महत्वाकांक्षी थे हरक सिंह रावत? नहीं, बिल्कुल अति महत्वाकांक्षी नहीं थे। महत्वाकांक्षी तो हर व्यक्ति होता है। देखिए अब उसकी अतिशोक्ति कर दे आप, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि क्यों हरक सिंह रावत जी को आपने निष्कासन कर दिया। ये तो नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पे देखा और जल्दी जल्दी में किसी के कहने से षड्यंत्र हुआ और हमने निष्कासन कर दिया, शायद ये बात तो वो नहीं कह सकते ना। आज अपनी गलती को छुपाने के लिए आपको कुछ ना कुछ झूठ तो कहना ही पड़ेगा। अनुकृति गुसाई का विजन क्या है? अब आगे लैंसडाउन में प्रत्याशी हैं आप, आपका विजन क्या है? सियासत में क्या करेंगी आप? देखिए मुझे बहुत खुशी है पहले तो इस बात की कि महिलाओं को आज नेतृत्व करने के लिए आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ा रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि जहां तक मैं लैंसडाउन विधानसभा को समझती हूं, आज हमारी विधानसभा के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी मुझे लगता है जरूरत है इस समय। अगर मुझे दुख भी है इस बात को कहते हुए कि जब मैं पहली बार लैंसडाउन के अंदर गई तो मुझे लगा कि लैंसडाउन के अंदर जाकर मैं जिस विजन जो मैं लैंसडाउन के रखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आज हम शायद IT में काम करते, टूरिज्म में, मेडिकल सेक्टर में काम करते, इसमें काम करते, लेकिन आज वहां सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो कनेक्टिविटी, रोड्स। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य सेवाओं की तो बिल्कुल चरमरा रखी है, स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा, अगर अब मैं बात करूं, स्कूलों की हालत बहुत खराब है। स्कूल्स में बिल्कुल बिल्डिंग्स जो हैं टूटने की कगार पे हैं, कहीं बच्चे हैं तो टीचर नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो अभी प्रायोरिटी रहेंगी। उसके बाद लगता है ऐसा कभी कभी कि आपके लिए पिच तैयार करने के लिए हरक सिंह रावत लगातार लगे रहे, और वो पिच तैयार करना ही उनके लिए एक राजनीति में ऐसा पल ले आया कि उनकी राजनीति जो है ऐसे दोराहे पे आ गई कि अब वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें? देखिए मुझे इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके की कोई बात है। देखिए अगर आप उसको पूरे घटनाक्रम को भी समझेंगे तो उन्होंने कोई शर्तें कहीं नहीं रखी। हाँ, बात अलग है कि इस समय क्योंकि बीजेपी के पास कुछ और बहाना नहीं है, कुछ और कहने को नहीं है कि वो क्या कहे, तो उन्होंने इसी चीज को एक मुद्दा बना लिया कि नहीं इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। तो देखिए वो तो मैं आपसे कह ही चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपको कहना पड़ेगा। अच्छा, अगर मानिए कि आपके साथ कभी पुष्कर धामी किसी डिबेट में चर्चा कर रहे होंगे तो आप उनसे क्या पूछेंगी कि क्यों ऐसा किया? मैं बिल्कुल उनसे पूछना चाहूंगी कि एक बार तो मैं कह रही हूँ क्यों ऐसा किया नहीं, पहले इंपॉर्टेंट है, पहले ये है कि क्या आपके साथ तो अच्छे संबंध थे, कि आप एक बार फोन करके तो पूछ सकते थे कि भाई साहब ये बात सही है कि गलत है, क्यों सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है, क्या बात ऐसी हो गई है, क्या आप सच में सिंह रावत को पुष्कर धामी ने? देखिए मैं देखो कुछ इस बात पे मेरा कमेंट, देखिए मेरा कमेंट करना इस पे करेक्ट नहीं है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, एंड आई थिंक बस मैं यही उनसे कहूंगी कि एक बार पूछ लेते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी बेटर, एंड ये चीजें ऐसे नहीं एंड अप करती और शायद कुछ और होता इस समय। अनुकृति के मन में जब भाजपा में हरक सिंह रावत थे तो ये तो लगातार चल ही रहा होगा कि अब भाजपा से चुनाव लड़ूंगी। देखिए भाजपा की तो मैं कोई ना कार्यकर्ता थी, ना मैं भाजपा की कोई मेंबर थी, अगर आप पता भी करेंगे। सो आई वाज नॉट अ मेंबर। कि हाँ भाजपा से अगर टिकट में जाऊंगी तो भाजपा से, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं तो चलता था। कभी ख्याल आया कि हाँ चुनाव लड़ूंगी? देखिए मेरे को कभी भी ख्याल नहीं आया कि चुनाव लड़ूंगी। जब कांग्रेस पार्टी, मैंने चुनाव लड़ने के लिए नहीं ज्वाइन की थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पिताजी जा रहे थे, तो मुझे लगा कि आज, देखिए मैंने तो आज भी एक इंटरव्यू में मैं कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को अगर उसकी विचारधारा मुझे अच्छी लगती है, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि अगर किसी महिला को अगर हमने सबसे मजबूत रूप में एक प्रधानमंत्री के रूप में कभी देखा तो कांग्रेस पार्टी में देखा। मैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि विमेन का, जो महिलाओं का जो योगदान पॉलिटिक्स में हो, सिर्फ नाम मात्र के लिए ना हो। ऐसी फीमेल्स आगे आए, और फीमेल शुड बी वोकल अबाउट थिंग्स, अबाउट इश्यूज। वो बोलने वाली हो, अपनी बात रखने वाली हो। दे शुड बी एबल टू रेज देयर वॉइस। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। लैंसडाउन मेरा घर है। लैंसडाउन की मैं नेता नहीं हूँ, लैंसडाउन की मैं बेटी हूँ।
तो ये अनुकृति गुसाई रावत न्यूज 18 के साथ बातचीत कर रही थी हमारे कार्यक्रम शहर शहर चुनावी सफर के दौरान। उनका कहना है कि वो लैंसडाउन की बेटी हैं और इस बार लैंसडाउन की जनता अपनी बेटी को चुन करके विधानसभा भेजेगी, ऐसी उनको उम्मीद है। चलिए अब देखेंगे कि आने वाले वक्त में अनुकृति गुसाई रावत के पॉलिटिकल कैरियर में क्या आने वाले वक्त में और जुड़ता है, और अब जो उन्होंने राजनीतिक पारी का आगाज कांग्रेस पार्टी के साथ किया है उसका आने वाले वक्त में भविष्य कैसा रहता है। नमस्कार। जानकारी 384 लोगों को वीरता